मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल बैठा हूं महाराज जी के कार्यालय में और 8 वर्षीय बालक मेरे बगल में बैठे हैं। चौंक गए ना 8 वर्ष की एज में महाराज जी के काम करते थे आप, और क्या क्या काम करते थे, एक काम की आज झलक मैं आपको दिखवाऊंगा। अच्छा ये बताइए, ये महाराज जी यहाँ रहते थे, हमने कमरे भी दिखाए कि बाहर रहते थे, यहाँ पर बैठते थे। जिस कक्ष में हम लोग बैठे हैं इस पर भी महाराज जी बैठते थे, महाराज जी के भक्त आते थे, यहाँ दरियाँ बिछ जाती थी, ये सब कुछ आपने बताया। तो मैं ये क्यों मानूं कि ये कार्यालय है, मैं तो ये मानूं निवास है। देखिए, आप आज के समय में देखिए जी, तो एक मंत्री जी जो है वो अपने निवास स्थान से ही कार्यालय चलाते हैं। अच्छा, यही हाल उस समय के मंत्री, बिल्कुल हमारे लिए तो मंत्री का सर्वे सर्वा महाराज थे, भगवान उनका कार्यालय कम रेजिडेंस यही था। यहीं पे कार्यालय भी था, यहीं पे रेजिडेंस था। कार्यालय इसलिए था, हमारे पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में थे, कहीं से कोई फोन का कनेक्शन होना था, कुछ होता था तो फोन हमारे यहाँ था, फोन से इत्तला कर दी जाती। कौन सी नौकरी में थे आपके पिताजी? पिताजी हमारे डायरेक्टर जेल इंडस्ट्रीज थे। जेल इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे आपके पिताजी जी। वो महाराज जी के भक्त थे। वो महाराज के भक्त थे जी, अनन्य भक्त थे। भक्त नहीं कहा जाएगा, हम तो उनको अनन्य भक्त कहेंगे। मैं तो आपको भी अनन्य भक्त कहता हूँ, और आप अनन्य भक्त हैं। आपने न जाने कितने लोगों को भक्त की लाइन में खड़ा करके जीवन का उद्धार कर दिया। हम तो समझ लीजिए बस जो कुछ है वो उनकी कृपा से जी। तो ये कार्यालय जो था ये चल रहा था, तो फिर यहाँ कार्यालय में फाइलें चलती हैं, पत्र चलते हैं और कुछ चलते हैं। आपके यहाँ क्या होता था? अभी भी हाँ, हमारे पास पुरानी फाइलों को मैं जब कभी देखता हूँ, कागज इधर करता हूँ, तो देखता हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र। अब जैसे अंग्रेज आते थे जी, उनका वीजा एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, लखनऊ चला जा करके वहाँ उनसे कह दे, वो उनसे कह देंगे। अच्छा, मतलब महाराज जी के जो विदेशी भक्त आते थे उनको वीजा एक्सटेंशन करवाना चाहते, भैया 15 दिन की अनुमति मिली, 4 दिन और रहना चाहते हैं, तो वहाँ जाओ लखनऊ में। तो यहाँ आता था, यहाँ आते थे, यहाँ बहुत अंग्रेज आकर के रहे। अच्छा महाराज जी, अब कैसे आपको पता चलता था कि महाराज जी जैसे कैंची धाम में है, वृंदावन में है, तो आपको डायरेक्शन कैसे मिलता था? चिट्ठी लिखते थे क्या? नहीं, वो रहता था, खबर होती रहती थी कि अच्छा। वैसे ऐसा कोई चिट्ठी या उससे कुछ नहीं होता था। नहीं, हमने सुना है कि आपके पास एक चिट्ठी है, आप दिखा दीजिए भाई हमको, जो चिट्ठी के बारे में बता, आप दिखा दीजिए। ये ऑफिस है, मैं कहना चाहता हूँ वो चिट्ठी मेरे को खोजनी पड़ेगी। नहीं, एक चिट्ठी हमारे ये, अच्छा, ये पत्र तो ये सिफारसी पत्र जो है ये सामने रखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आपने बहुत ही हार्दिक आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित कर दिया है। ये बाबा नीम करोली का ये पत्र है, उन्हीं के हाथों में ये लिखा हुआ है, और सिफारिश भेजी है किसी बच्चे की। क्या लिखा है साहब, इसको पढ़ के बता दीजिए जरा। इसमें लिखा है ऊपर राम 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 राम, ये अलग पर्चा है। अच्छा, आधे पेज पर राम 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 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ जी। बाबा जी का सूरज को आशीर्वाद। ये सूरज यानी आपके पिताजी को जी। बाबा जी का सूरज को आशीर्वाद, मौज करोगे जी। मौज करोगे जी, मैं इसलिए ये सब बताता जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये सूरज के नाम लिखा गया पत्र है, आपके पिताजी के नाम, और ये आपको मिल रहा है, तो अपना बस सूरज जी की जगह आप अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है ना? पढ़िए जी साहब। मौज करोगे जी, जी। तेरे लड़के मौज करेंगे जी। वाह भाई वाह, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद। हाँ जी। एक लड़का भेजता, वो नौकरी लगवा देना। नौकरी लगवा देना, नौकरी की सिफारिश लिखित में भेज दी है भगवान जी ने। बाबा नीम करोली दस्तखत है। बाबा नीम करोली, आशीर्वाद भी मिला है। मैं आपको इस पत्र को, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा बोला, एक बार फिर पढ़ दीजिए आप, मैं बोलूंगा नहीं। बाबा जी का सूरज को आशीर्वाद, तुम मौज करोगे जी, तेरे लड़के मौज करेंगे जी। एक लड़का, वो इतना कह देना, नौकरी लगवा दो से वो, चाहे वो राम से हो चाहे कोई हो, कोई सिंह हो। हाँ, नौकरी लगवा दो बस जी। बस यही है। मैंने आपको ये पत्र दिखा दिया है, और आप ये देख लीजिएगा, बाबा नीम करोली,
नीम करोरी, नीम लिखा हुआ है और ये दस्तखत है यहाँ पर। ये जूम करके दिखा देना, ये और पास में दिखा देता हूँ मैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, आ रहा है ना भैया, पढ़ लीजिए। ये अमूल्य कृति है हमारे हाथों में। महाराज जी के बर्तन भी मैंने आपको दिखाई, वो पात्र भी दिखाए, और महाराज जी की जो अमूल्य कृतियां हैं मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये पत्र मैं धर्मदृष्टि पत्रिका में प्रकाशित कर चुका हूं। आप वहाँ नहीं अगर पढ़ पाए हैं तो यहाँ जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये कार्यालय लखनऊ रेजिडेंस कम ऑफिस, तो ये हमने आपको बताया कि लोग पत्र भेजते थे। महाराज जी अगर कहीं बाहर हैं तो अपने कार्यालय को निर्देशित कर देते थे कि भाई ये काम करा दीजिए। और सूरज किस, अच्छा एक बात बताइएगा, पिताजी महाराज जी के सेवा में हमेशा लगे रहते थे, तो उनका गुरु शिष्य का नाता था या पिता पुत्र का नाता था, या जो एक तरह से ये सामान्यतः ऐसा होता है कि एक भक्त भी भगवान की शरण में चला जाता है, तो किस नाते का निर्वहन होता था? अब हम देखिए इतनी उम्र हमारी थी नहीं कि हम उस चीज को एनालाइज कर पाते। जी जी जी। लेकिन आज के समय में मैं समझता हूँ कि हमारे पिताजी जो थे वो विंध्यवासिनी माई के भक्त थे जी। विंध्यवासिनी माई के दोनों नवरात्र जाते थे और वहाँ हवन, रोज पिताजी हमारे हवन करते थे। माई का, देवी जी का हवन करते थे जी। और दोनों नवरात्र में वो विंध्याचल जाते थे जी, वहाँ पे हवन होता था जी। तो महाराज जब घर आते थे जी और महाराज की पूजा होती थी, उस समय वो हवन नहीं करते थे। उस दिन वो हवन नहीं करते थे। महाराज कहते थे जा तू जाके अपनी पूजा कर, कहते थे हो गई। पिताजी कहते थे हमारी पूजा, मेरी पूजा हो गई, आपके पास आ गए, बस हो गई पूजा। अरे वाह मित्रों, उसमें क्या नाता था, क्या रिश्ता था, इसी से आप ये छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जो समझ में आया मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपके सानिध्य में। मैंने आपको बताया था कि महाराज जी के भक्त किसी भी रूप में होते थे, किसी को मानने वाले होते थे, वही स्वरूप आपको दिखता था उसमें। अब ऐसी कई कथाएं सुनाई कि कृष्ण जी को मानते हैं तो कृष्ण दर्शन हो गए, है ना। मैंने आपसे पूछा था कि आपके पिताजी का क्या रिश्ता था, गुरु शिष्य का था, पिता पुत्र का था, या क्या और था? आपकी बातों से जो समझ में आया वो गुरु शिष्य का नहीं था, पिता पुत्र का नहीं था। उनका जो रिश्ता था वो भगवान और भक्त का रिश्ता था, क्योंकि वो इष्ट देव मानते थे माता को, माता शक्ति, और जहाँ बाबा होते हैं वहाँ शक्ति होती है, शक्ति होती है वहाँ बाबा होते हैं। तो वो रोज विंध्यवासिनी माता का हवन करते थे। जिस दिन बाबा यहाँ होते थे अपने ऑफिस में या अपने रेजिडेंस में, कच्छ मैंने आपको दिखाए हैं, तो उनकी पूजा कर लिया करते थे। उनकी पूजा कर ली, बस उस दिन वो हवन नहीं करते थे। बाबा कहते भी थे कि जाओ हवन करो जाके, अपनी पूजा करो जाके नित्य की, लेकिन वो कहते थे हो गई। तो आप समझ लीजिए कि महाराज जी स्वयं में शक्ति धारण किए हुए थे, और मात्र पूजन जब हम लोग करते हैं तो आप किसी भी रूप में महाराज जी को मान सकते हैं, आप कोई भी रिश्ता रख सकते हैं। आपको बताऊं, मैं कैंची में जी विंध्यवासिनी माई की स्थापना कराई जी। तो पिताजी से महाराज ने कहा, देख तू इनकी पूजा करता है ना जी, मैंने इनको यहाँ ला के बैठा दिया है, क्या बात, तेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं है। यही मतलब आप देखिए कंसर्न। महाराज जो थे वो, अब वो भक्ति वाली बात कही जाएगी जी कि भगवान और उनके उसकी बात थी कि इतना ख्याल रखते थे वो जी। हम लोगों को जैसे पिताजी गर्मियों में जाना हो, पहाड़ जाना है, घूमने जाना है जी, पिताजी ने कहा महाराज के पास चले जाओ। हम बच्चों को एक नौकर के साथ भेज दिया जाता था, कैंची जाओ, कैंची जाओ। अब वो कैंची में गए, हम लोग कमरा वमरा खाली कर दिया गया, हम लोग वहाँ रहते थे जी। तो महाराज सबको डांट डांट करके, उसकी माँ मुझे खाना नहीं देगी, सब पहुंचाओ, देसी घी, इतना कनिस्टर भर के देसी घी, दूध, इतना इतना दूध कमरे में पहुंचता था। बच्चों को बच्चों की सेहत में कोई फर्क ना पड़े, माँ गुस्सा हो जाएगी, वो मेरा भक्त बहुत नाराज हो जाएगा। अच्छा, बहुत वो करते थे महाराज, बड़ा ख्याल करते थे। और हम लोगों को भाई कैंची में रहने का आनंद तो घर में ही आता था जी महाराज के साथ। तो
कैंची आश्रम में जहां हम लोग ये चाहते हैं कि पल भर और रुके, हमें ठहरने का वहां अवसर मिल जाए, या हमको या थोड़ी देर रुकने का अवसर मिल जाए, ये सब इच्छाएं होती है। आपने बचपन में बहुत समय वहां पर आपको बिताने का अवसर मिला, भक्ति करने का अवसर मिला, और कैंची धाम में तो कहाँ से लोग आते हैं, ये पूरे विश्व का आस्था का केंद्र बन चुका है। तो कैंची में आप बहन भाइयों सहित वहाँ रहते थे, और वो भाग्यशाली सेवक भी रहते थे जो इन बच्चों की सेवा में लगे रहते थे। तो महाराज का संरक्षण बना रहता था, वो हमेशा ख्याल भी करते थे। देखिए, आप इतनी बड़ी व्यवस्था में ये भी पता है कि बच्चे आए हैं तो इनका कैसे, और जो अपने कैंची में कार्य सेवक होते थे, उनसे क्या कहते थे कि माई हमको भोजन नहीं देगी, है ना। माता जी के लिए हमें कहते थे कि बच्चे दुबले हो जाएंगे तो माँ उनको भोजन नहीं देगी। बाबा ने भूखा छो भेज दिया बच्चों को सबको। तो ये इन बातों से स्नेह निकलता है, और उस स्नेह को वही स्वीकार या वही जान सकता है जिसने पाया है। बिल्कुल ठीक बात। आप लोग भी पाइए आपके मुखार बिंदु से, क्योंकि आप जब एज चाहे आपकी कोई भी हो, आप फिर 8-10 साल के बालक बन जाओ, और 8-10 के बालक जब बन जाओगे तो वो पूरा आशीर्वाद आपका, आपकी शक्ति हस्तांतरित हो जाएगी, आपका प्यार हस्तांतरित हो जाएगा, और आपका ये जो शक्ति का जो स्रोत है वो दूना हो जाएगा, क्योंकि जितना निकलेगा आपके पास पहुंचेगा उतना ही और शक्ति। तो महाराज जी कहा करते थे कि जब तक बांटोगे नहीं, तब खाली नहीं करोगे, तब तक बढ़ेगा कहाँ। बिल्कुल ठीक बात। चलिए, हमने आपको कैंची धाम घुमा दिया, हम आज आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे आपके नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो